प्रभु परमेश्वर का जो वचन आज के दिन इतवार के दिन के लिए जो दिया गया है, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 13 से लेकर 35वीं आयत तक में हम देखेंगे। तो प्रभु परमेश्वर जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो पुनरुत्थान के बाद में सबसे पहले दिखा और उसके बाद स्वर्गदूतों ने उसका संदेश जो है स्त्रियों को दिया। और आज हम देखते हैं तो इस वचन के अंदर एमाउस में जो एमाउस के मार्ग पर चेलों के साथ में परमेश्वर को हम देखेंगे। एमाउस जो है वो यरूशलेम से करीब करीब 7 मील की दूरी पर है और 7 मील की दूरी पर जब ये प्रभु यीशु मसीह के चेले जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में प्रभु यीशु मसीह जो है उन लोगों से मुलाकात करता है, लेकिन उन लोग जो है चेले जो है वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर क्या है, परमेश्वर से ज़्यादा उन लोगों को उस बात की घटना जो यरूशलेम में घटित हुई थी उसके बारे में सोचते हुए और विचार करते हुए वार्तालाप करते हुए जा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से सूली के ऊपर चढ़ा दिया गया था, किस तरह से यरूशलेम नगर में ये घटना बहुत बड़ी घटना हुई, उसके बारे में विचार कर रहे थे। विचार करते हुए जब जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह उनसे मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद भी उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। और चलते 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 जब उनके साथ में जा रहे थे तो यीशु मसीह पूछता कि तुम लोग कौन सी बातें कर रहे हो। तब प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं क्या तू एक ही अजनबी है जो तू नहीं जानता कि यरूशलेम नगर में इस समय में क्या हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह जब पूछता है तो उन लोग पूरी घटना को बताते हैं कि एक यीशु था जिसको जो हमारा भविष्यवक्ता था, जो हमारा नबी था, जिसे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। क्योंकि मेरे अजीज जो हमारा परमेश्वर जो हमसे और आपसे प्रेम करता है वो हम मनुष्यों के पास में आने वाला परमेश्वर है, और मनुष्यों के पास में आने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं और 2 चेले दोनों के पास में यीशु मसीह आया और यीशु मसीह जानता था, इसीलिए उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। जब वो बातें सुनते हैं और जाते 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 जब रास्ते में और क्या हो जाता है, शाम हो जाती है, तो शाम हो जाती है तो वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर रोकेंगे, और यीशु मसीह को भी वहाँ पर उन लोग क्या करते हैं, रोक लेते हैं। और जब रोक लेते हैं तो अब प्रभु यीशु मसीह को रोकने के बाद में जब भोजन तैयार होता है और भोजन दिया जाता है तो प्रभु यीशु मसीह रोटी को लेता है और तोड़ता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। जब परमेश्वर का धन्यवाद करता है तो जो है वो उन लोगों की आंखें तब क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं, और तब वो जानते हैं कि ये प्रभु परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह है। तब वो प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से चला जाता है। और ये बात जब हम वचन में देखते हैं तो वचन हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर बताता है परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम, और वचन में क्या है, सामर्थी परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है। और जीवित परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो आज के दिन चेलों के ऊपर क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है और उन्हें अपनी शांति प्रदान करता है। जो अगर हम चेले हो जाते हैं, चेले हैं तो चेले और प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो प्रभु यीशु मसीह के और जब सुनते हैं देखते हैं तो उनके जीवन में जो अशांति थी उनके जीवन में परमेश्वर की शांति आ जाती है। जब भी हम देखते हैं तो संसार में इस वक्त हमारे जीवनों में और संसार पूरा संसार बड़ा भयभीत है कोरोना वायरस से, और कोरोना वायरस से भयभीत है क्योंकि वो महामारी ऐसी है कि मनुष्यों के प्राणों को ले लेती है। और जब मनुष्य के प्राण को ले लेती है तो मनुष्य इतना डरा और इतना भयभीत है और इतना विचलित है कि वो सारे लोग सरकार के कहे अनुसार घरों के अंदर। लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो हमारे अंदर आना चाहता है, हमारे पास में आना चाहता है,
और वो हमारी चिंताओं को हमसे दूर करना चाहता है, क्योंकि हमारा पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो अपने प्रेम को मनुष्य पर प्रकट करना चाहता है। जिस तरह से वो अशांत चेलों के जीवन में अपनी शांति परमेश्वर ने प्रदान किया है। और निश्चित हमारा परमेश्वर जो शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कहता है, तो निश्चित अगर हम देखेंगे तो जब मार्ग में से जाता हुआ रहा और पवित्र शास्त्र का अर्थ उन्हें समझाता था, तो उनके मन जो है उत्तेजना से विचलित हो जाते रहे और उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। वो सारे चेले, जो दोनों चेले थे, उसी रात को वापस यरूशलेम को पहुंच गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में जी उठा है और शमौन को दिखाया। तब उन्होंने मार्ग की बातें जो हुई थी बाकी लोगों, बाकी चेलों को भी बताया। तो मेरे जी जो हमारे लिए बड़ा आनंद का दिन है कि हमारा परमेश्वर को साक्षात आई विटनेस, आंखों से देखी हुई बातों को चेले क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है और प्रभु यीशु मसीह से बातें किया है। यीशु हमसे बातें करता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो स्वर्गदूतों ने जब गड़रियों से कहा कि बैतलहम को जाओ और उस बालक को देखो, बैतलहम को जाओ और उस बालक को देखो, किस प्रकार से स्वर्ग के दूत परमेश्वर की बातों को गड़रियों के बीच में प्रकट कर रहे हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इससे मिलो, इससे देखो। और इसी तरह से चेले जो है वो कहते हैं, स्वर्गदूतों ने यीशु को भी बारे में भी बताया कि प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ है, जी उठा हुआ है, वो इस कब्र के अंदर नहीं है। और तीसरी बात कहता है, उन्होंने जीवित यीशु को देखा। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जीवित प्रभु यीशु मसीह को साक्षात में देखा और साक्षात में उससे बातें किया। जैसे हमने पिछले हफ्ते में देखा था कि उनका विश्वास बड़ा कमजोर था। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो थोमा बोला, जब तक मैं उसके पंजरों में हाथ नहीं डालूं और उसके खीलों के उसमें उंगलियां न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर कहता है, जो बिगर देखे विश्वास करता है वो अधिक विश्वासी है, जो देखकर विश्वास करता है वो उतना विश्वासी नहीं है। तो मेरे अजीजों, हमको अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है, बिगर देखे विश्वास करना है कि हमारा जीवित परमेश्वर है। और यीशु ने हमारे दिलों में क्या कर दिया, प्रभु के परमेश्वर से आग लगा दी। और कहता है, सुसमाचार की आग मेरे ही दिल को गर्म करता है। हमने 13 से 32 तक में वचन में देखा है, सुसमाचार की आग मेरे फैलाने के लिए हमारे जीवन में बहुत अच्छा है। और यहाँ पर कहता भी है, होप, हमें उम्मीद है कि जी उठा प्रभु हमें निराशा में भी आशा देता है। और यहाँ पर हम कहते हैं, भ्रम की स्थिति पर भी हमारा जी उठा प्रभु हमें संभालता है। भ्रम की स्थिति भी हो जाए तो भी हमारा परमेश्वर हम लोगों को क्या करता है, संभालता है। इस कोरोना वायरस में भी हम सबको, जो विश्वास करता है उन सबको हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, संभाले रखा है, क्योंकि उसने वादा किया है और उस वादे को क्या करता है, पूर्ण करता है। इसीलिए वो हमारे पास में आता है। वो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमको उस पर विश्वास करना है। और वो क्या बोलता है यहाँ पर, अगर वचन में 3 बातें अगर देखो तो, जी उठा प्रभु हमें निराशा में भी आशा देता है। निराशा में भी आशा देने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है, दूसरी बात कहता है, और निराशा में भी आशा देने वाला परमेश्वर है। 13 से 24 में और 25 से 27 में कहता है, यीशु मसीह हमें समझ भी देता है कि हमें ज्ञान की कमी हो, बुद्धि की कमी हो, तो हमें समझ देने वाला परमेश्वर। जिस तरह से चेलों को समझ में नहीं आया, यीशु साथ में चल रहा, तो उनके ज्ञान को उसने खोल दिया, उनकी बुद्धि को
खोल दिया, उनकी आंखों के पड़े सामने पर्दे को हटा दिया, जिससे वो साक्षात यीशु मसीह को क्या करे, देख सके और पहचान सके कि यही हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और तीसरी बात, यीशु मसीह हमें आराम भी देता है। और 28 से 35 में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देता है, आराम देने वाला परमेश्वर है। और ये शांति आनंद देने वाला परमेश्वर, जी उठा हुआ परमेश्वर, जिसने हमें पापों से मुक्ति दिलाया, मृत्यु से छुड़ाया और शैतान की ताकतों से छुड़ाकर हमें वो शांति, अपनी शांति हम लोगों को क्या करता है, प्रदान करता है, क्योंकि वो शांति देने वाला परमेश्वर है, अशांत मन को शांत देने वाला। इसलिए परमेश्वर कहता है किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का डर मत रखो। और कहता है यीशु निराश हुए लोगों के लिए आशा की एक किरण लेकर आया हुआ है। निराश लोग, चेले निराश थे, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी निराश थे कि हमारा परमेश्वर तो मर गया है। लेकिन शैतान भी बड़ा खुश हो गया कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह को मैंने क्या कर दिया, मार दिया। लेकिन हमारा परमेश्वर जी उठा हुआ परमेश्वर, पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर है, जो हमसे प्रेम करता है और वो हमारे पास में आता है। आज हम लोग के अंदर चर्च जा नहीं पा रहे, चर्च में वर्शिप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे घरों में हमारे पास में आकर निवास करता है और हमारी आराधनाओं में शामिल होता है और अपनी सामर्थ्य हमारे वे जीवनों में क्या करता है, प्रकट करता है और अपनी शांति हमको प्रदान करता है। और एक बात और भी बोलता है, यीशु ने उनके दुखों को, दुखी दिलों को हर्षित में क्या कर दिया, बदल दिया। दुखी दिल भरा हुआ लेकर चल रहे थे, बड़ी पीड़ा लेकर रास्ते में चल रहे थे, और वो रास्ते में चलने वाले के दुखी जीवन को पल भर में परमेश्वर ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया। और वो चेले वापस आकर उस शोक से अलग हो गए और बाकी दूसरे चेले जो प्रभु यीशु मसीह के 11 चेले थे, उन चेलों के पास में आके बोला कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है और प्रभु यीशु मसीह से बात किया है और प्रभु यीशु मसीह के साथ में रोटी तोड़ा है। ऐसा परमेश्वर जो हमारे पास में आकर हमारे को सांत्वना देना चाहता है, हमें आनंद देना चाहता है, हमें शांति देना चाहता है, क्योंकि वो शांति देने वाला परमेश्वर, अशांत मनों को शांत करने वाला परमेश्वर। तो आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है कि हमारा परमेश्वर उस रास्ते में आकर उन चेलों से मिला और उनके अशांत जीवन को शांत में शांति प्रदान करके दिया। वही परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है, वो हमको भी अशांत जीवन में शांति हम सबको क्या करेगा, प्रदान करेगा। इसलिए मसीह में भाइयों बहनों, हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको केवल विश्वास रखना है अपने प्रभु पर कि मेरा प्रभु क्या है, जीवित परमेश्वर है, जो हमारी पुकारों को क्या करता है, सुनता है। उसको हम सच्चे हृदय से इसकी आराधना, स्तुति और उसका धन्यवाद करेंगे तो उसके समस्त आशीर्वादों को हम लोग क्या कर लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे। तो मेरे अजीजों, आज का दिन जो हमने छोटा सा प्रभु का वचन सुना है, इस वचन को सुने जाने पर परमेश्वर आप सब जो है बहुत आय से आशीष दे। आमीन।